कोसाइन का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6 या 7 है, ऐसे कुछ है, अलग अलग किताब में अलग अलग नंबर दिया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि पाइथागोरस महोदय द्वारा लिखा गया है। इसको लिखने वाले हैं पाइथागोरस महोदय। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी अगर कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो आप जानते ही हैं, वह त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री का हो। अगर कोई भी त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में ये कोण अगर मेरा 90 डिग्री का है, तो कर्ण हम सब जानते हैं ये होगा कर्ण, हाइपोटेन्यूस, ये कर्ण होगा। तो ये जो कर्ण होता है इस समकोण त्रिभुज एबीसी में, जो ये कर्ण होगा, ये कर्ण इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होगी, ठीक है। और हम लोगों को दिखाना कि जो कर्ण का वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर, सॉरी ए बी स्क्वायर नहीं होगा, कर्ण तो हमारा एसी है, तो होगा एसी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, अन्य दो भुजा ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो ये कर्ण है, ये कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा ये ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ये बात पाइथागोरस जी ने कहा था, ठीक है। तो वही हम यहाँ लिखे हैं कि मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है, ये जो है मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर। ये एसी कर्ण है, ए बी हो गया लंब और बी सी हो गया आधार। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, त्रिभुज में कुछ रचनाएं करनी होगी और हम लोग उसी रचना को करेंगे। त्रिभुज में रचना क्या करना होगा, त्रिभुज में रचना करना होगा कि ये जो मेरा बी है, बी से हम लोग एक लंब डालेंगे कर्ण एसी पर। मान लेते हैं हम लोगों ने लंब डाला बीएम, बीएम लंब डाला हम लोगों ने किस पर, एसी पर। तो ये हम लोग एक लंब डालते हैं बीएम एसी पर। ये हम लोग एक रचना की है, जिसको हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो जो रचना में हम लोगों ने किया वो क्या किया कि बीएम लंब एसी खींचा, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम है एबीसी। एंगल बी मेरा 90 है, चलिए यहां नहीं दिख रहा है, एंगल बी मेरा 90 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां से बी से लेके एक लंब डाल दिया बीएम, जो कि यहाँ हमने खींचा है। बीएम लंब किस पे खींचा है, एसी पे खींचा है। ये मेरा लंब है, ठीक है, ये लंब हम लोगों ने खींच दिया। तो इस तरह मेरे पास 3 त्रिभुज बन गया। जो पहला त्रिभुज बना वो बना ए बी एम, दूसरा बना मेरा बी सी एम, और तीसरा बना ए बी सी। ये 3 त्रिभुज बना, ए बी एम, उसके बाद बी सी एम, उसके बाद मेरा पूरा एबीसी तो है ही। अब हम इसी दोनों त्रिभुज में कंपेयर करने जा रहे हैं। अगर हम लोग लेते हैं पूरा त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी लिए और इस त्रिभुज एबीसी को का तुलना किए त्रिभुज ए एम बी से, देखिए नाम कैसे लिख रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ आ रहे हैं, ए से 90 की ओर और फिर वहां से सी की ओर जा रहे हैं। तो सेम हम लोग उसमें भी लेंगे, जो वो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में भी ले रहे हैं। हम लोग आ रहे हैं ए से 90 की ओर और उसके बाद इस तरफ आ रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी और एबीएम में ले रहे हैं। तो त्रिभुज एबीसी और एबीएम में देखिए, तो ये एंगल ए जो है, ये जो एंगल ए है वो मेरा एबीसी में भी है और वही एंगल ए मेरा ए एम बी में भी है। तो एंगल ए तो दोनों में है, तो लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए, क्यों, क्योंकि कॉमन है। और सेम अगर गौर किया जाए तो ये जो मेरा ए बी सी है, ये ए बी सी
और ए एम बी, ये जो ए एम बी है वो दोनों 90 है, तो लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए एम बी। समझ में आया? ये जो एंगल ए बी सी है, ये वाला जो ए बी सी है, डेट इज ये जो कोण है मेरा वह कोण, और ये जो मेरा ए एम बी है, ये ए एम बी, ए एम बी ये जो कोण है ये मेरा क्या है 90 है। ठीक है, तो हम लोग दिखा दिए कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए एम बी। तो हम लोग थ्योरम तो जहां तक हम लोग समरूपता का नियम जानते हैं, समरूपता के नियम के अनुसार अगर कोई भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही। तो ये ए से मेरा क्या हो जाएगा, ए से त्रिभुज मेरा ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ए एम बी का। ए बी सी किसका सिमिलर हो जाएगा, ए एम बी का सिमिलर हो जाएगा, वह ए के द्वारा होगा। ठीक है, जब त्रिभुज ए बी सी मेरा ए एम बी के सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उस समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजा होता है उसका अनुपात बराबर होता है। अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ हम लिखना छूट गया है, सॉरी, यहाँ लिखेंगे क्या, ए एम बी, ए एम बी में अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस बीच वाले लाइन का ना कोई यूज नहीं है, तो हम उसको लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग ए बी सी का बात करें तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग ले तो ए बी सी का कर्ण क्या होगा, एंगल ए बी सी का कर्ण मेरा ये आ रहा है ए सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी का कर्ण अगर हम ए सी लेते हैं बटे ए एम बी का कर्ण क्या होगा, ए एम बी का कर्ण क्या होगा, मेरा ए एम बी का कर्ण हो जाएगा ए बी, तो ए सी बटे ए बी इजिली लिख सकते हैं बराबर। तो इस त्रिभुज का हमने ए बी सी का कर्ण लिया ए सी, और बटे ए एम बी का कर्ण हो गया मेरा, ये जो ए एम बी है उसका कर्ण हो गया मेरा ए सी। ठीक है, तो जब मेरा वो कर्ण हो गया तो अब यहाँ ध्यान देना, अब हमको करना क्या है, ये कर्ण को पहले इक्वल कर लेते हैं। कर्ण इक्वल करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, ये बटे का करना है। देखिए हमको गौर करिए, बनाना क्या है, बनाना है ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो जब ए सी स्क्वायर बनाना है तो हम लोग ए सी स्क्वायर बनेगा कैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप लोग को मालूम है एक्स बटे वाई बराबर जेड बटे एक्स रहेगा, तो ये कोना कोनी गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स जेड होगा। तो एक्स स्क्वायर आने के लिए ये कोना कोनी मेरा बराबर होना जरूरी है, इसका अंश और इसका हर बराबर होना जरूरी है। तो ये अगर हमको ए सी स्क्वायर लाना है तो यहाँ भी मेरा ए सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोना कोनी गुना करेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब यहाँ ए सी आया तो ऊपर क्या आएगा, इस चीज पे गौर करिए। तो देखिए ये ए सी हमने नीचा लिया है, नीचा यानी इस बात वाले त्रिभुज का ए सी लिया है। थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में, मेरा मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इसको मिटा रहा है, हमको आर एच एस पे गौर करना, जो बनाना है उस पर गौर करना। बनाना क्या हमको, ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, और लाना है उसको ए सी स्क्वायर में। ठीक है, तो अगर हमको ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर बनाना है तो हमको कोशिश करना होगा कि ए बी स्क्वायर ला, क्या ला, ए बी स्क्वायर ला। तो ए बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, ए बी स्क्वायर लाने के लिए यहाँ मेरा लेना होगा ए बी, ताकि ये ए बी गुना हो गया, क्योंकि हम अभी जस्ट बताया ना एक्स बटे वाई बराबर एक्स बटे वाई बराबर, अगर हम यहाँ वाई बटे जेड लिखते तो कोना कोनी गुना होकर मेरा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी थ्योरी को हम लोग यहाँ अपनाते हैं, क्या अपना रहे हैं, तो इसको कौन ए बी स्क्वायर बनाना। देखिए पहले ए बी स्क्वायर बनाना है, तो जब ऐसे जैसे इसको हम ए बी लिए, कोना कोनी गुना किए, तो ए बी ऊपर लिए हैं, यानी पहले वाला त्रिभुज का भुजा हम ए बी ले रहे हैं, पहले वाले त्रिभुज का भुजा ए बी ले रही है। तो ये जब ए बी आ रहा है तो इसका मेरा पहला दो नाम ए बी आ रहा है, देखिए नाम सेम होगा। इस तरह लिखने का मतलब क्या होगा, इसका ए बराबर है इसके ए के, इसका बी बराबर इसका एम का, इसका सी बराबर इसका बी का। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे ही हमने इसका लिया ए बी, तो ए बी इसका पहला वाला दोनों नाम है, तो इसका पहला वाला दोनों नाम क्या आ रहा है, ए एम आ रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर ए एम लिखना होगा, ताकि कोना कोनी गुना की है, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी इंटू ए एम, ए सी इंटू ए एम। इसको अब हम लोग इक्वेशन एक लिखकर छोड़ दिए। सेम कंडीशन अपनाते हैं आगे, जो त्रिभुज ए बी सी है, ये जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, तो ए बी सी को पहला बार हम लोगों ने दिखाया था
एबीसी को पहला बार हम लोगों ने दिखाया था एएमबी का, सॉरी एएम बी के समरूप दिखाया था, लेकिन इस बार एबीसी का तुलना कर रहे हैं हम लोग बीएमसी से। अब सी इसलिए लास्ट में लिखे क्योंकि इसका भी लास्ट में सी है, तो उधर भी सी के बराबर दिखाना है। तो ये सी एंगल दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में आ रहा है उसको जहां पर जो कंडीशन में, जैसे इसमें ध्यान दीजिए ए दोनों में आ रहा था, तो ए को हमने यहाँ पहले लिखा, तो ए को पहले लिखा, यहाँ मेरा सी आ रहा, तो नीचे वाला त्रिभुज जो सी मेरा जो है वो दोनों में आ रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सी को लास्ट में लिखेंगे इस तरह लिखने के लिए। तो हम लोग इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और त्रिभुज बी एम सी में, किसमें लेंगे, बी एम सी में। देखिए सी सी हमको बराबर दिखाना है, तो सी यहाँ तीसरे पोजीशन पे है, यहाँ भी सी तीसरे पोजीशन पे है, यानी 100% इसका बी क्या है, 90 है, इसका एम 90 हो गया, तो 90 बीच में आ गया, दोनों का 90 बीच में आ गया, दोनों का जो समान कोण है सी लास्ट में आ गया। तो उसी तरह नाम लिखा जाएगा ताकि संगत भुजा और संगत कोण नाम के अनुसार ही लिखा जाए, नाम के अनुसार ही लिखा जाए, ठीक है। तो अब हम लोग इस दोनों त्रिभुज में लेते हैं, तो सबसे पहला तो एंगल सी दोनों में आ गया, कॉमन है मेरा, तो एंगल सी बराबर एंगल सी हम लोग लिख सकते हैं कॉमन, ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे एंगल, ये जो 90 वाला है एंगल एबीसी, इसका जो एंगल एबीसी है और इसका एंगल बीएमसी दोनों क्या है, 90 है, ठीक है। एक तो नाम, एक तो याद रखिएगा, एक एंगल का नाम ही मेरा त्रिभुज के नाम पे आ जाएगा। देखिए इसमें भी गौर करिएगा, एबीसी एंगल एबीसी बराबर ए एम बी है, एबीसी बराबर ए एम बी, सेम काम यहाँ पर क्या हो गया, सेम काम हुआ, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बीएमसी, ए बी सी बराबर एंगल बीएमसी। एक तो आपका त्रिभुज के नाम में ही एंगल का नाम बराबर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर वही चीज ए से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो हमारा सिमिलर होगा त्रिभुज बी एम सी का, ठीक है। जब सिमिलर होगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर करना है। तो सेम पहला चीज लेते हैं, इस एबीसी का कर्ण क्या होगा सर, ये 90 है, तो कर्ण 100%, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कर्ण जो है हमारा क्या होगा, ये लाइन होगा एसी, ठीक है। जब 90 है तो कर्ण क्या हो गया मेरा, एसी हो गया, ठीक है। 90 होने का मतलब कर्ण एसी हो गया। और बटे अगर हम लोग ये इसको लेते हैं, ये जो त्रिभुज है बीएमसी, तो बीएमसी में मेरा 90 डिग्री ये कौन है, तो कर्ण मेरा क्या होगा, बीसी हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा मेरा, बीसी हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है और 90 के सामने वाला मेरा कर्ण होता है। तो जब वो मेरा कर्ण हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे बीसी, तो बराबर अब क्या करना, देखिए जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इस AB को AB के बराबर दिखाया था ताकि मेरा AB स्क्वायर आ जाए, तो अब मेरा बचा क्या, BC स्क्वायर लाना, तो 100% यहाँ पर हमको BC लिखना होगा ताकि कोना कोनी को ना करे तो मेरा BC स्क्वायर आ जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो जैसे इसको BC लिए, यानी ऊपर वाला BC लिए, यानी पहले वाले त्रिभुज का BC लिया, तो पहले वाले त्रिभुज में BC कौन सा अंक है, लास्ट वाला दोनों लेटर BC में आ रहा, तो इसका लास्ट वाला दोनों लेटर क्या होगा, MC आएगा। अब MC आने के बाद इसको हमने कोना कोनी गुना कर दिया, इसको इससे गुना किया, ये इससे गुना किया, तो क्या हो गया मेरा BC स्क्वायर हो गया, ठीक है। और तो उसी तरह ये जो मेरा इससे गुना हो गया तो मेरा BC स्क्वायर हो गया, कोना कोनी गुना किया, तो उसी तरह AC और MC गुना हो गया, क्या होगा, AC इंटू MC हो जाएगा, होगा ना सर, तो AC इंटू MC हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अच्छा रहेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके बेहतर तरीके से। C बराबर ये हो गया, ठीक है सर। तब कोना कोनी गुना के BC स्क्वायर बराबर AC गुने MC आ गया। अब हमको जो प्रूफ करना है उसका RHS वाला पोर्शन ले रहे हैं हम लोग, जो RHS से RHS ले रहे हैं, ये जो प्रूफ करना है ये RHS वाला ले रहे हैं। क्या लिया हुआ RHS में, दिया हुआ AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये दिया हुआ RHS में, तो AB स्क्वायर बजोड़ BC स्क्वायर। अब हम इसको किसी तरह प्रूफ करके अगर ये बना देते हैं तो मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो AB स्क्वायर का मान इक्वेशन 1 में हम लोगों ने क्या निकाला है, AC इंटू AM, ठीक है। और BC स्क्वायर का मान इक्वेशन 2 में क्या निकाला हम लोगों ने, AC इंटू MC। ये कहां से आ गया, इक्वेशन 1 तथा 2 से।
अब इस दोनों में AC AC दोनों में है तो AC कॉमन ले लिए, क्या बच गया AM गुने MC। ठीक है, तो AC इंटू AM गुने MC क्या हो गया, सॉरी AM गुने MC, सॉरी गलत लिख दिए, AM गुने MC नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरा AC जैसे कॉमन लिए तो ये हो जाएगा AM जोड़ MC, क्या होगा AM जोड़ MC। अब गौर करिए AM मेरा यहां से यहां तक है और MC मेरा यहां से यहां तक है, तो अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा मेरा AC हो जाता है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ में आया आप लोगों को बात, ये AM जोड़ MC को AC लिख सकते हैं, क्या हो गया AC स्क्वायर हुआ ना। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो जो हमारा थ्योरम है ये AC स्क्वायर क्या है मेरा LHS, यानी हम लोगों ने इसको लिया, हम लोगों ने किसको लिया, हम लोगों ने इसको लिया, ध्यान दीजिए इसको लिया और प्रूफ करके इतना बना दिया, यानी 100% यहाँ पर एक सिद्ध हो गया कि जो AC स्क्वायर का वैल्यू है वह AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर के बराबर है। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया, जो पाइथागोरस महोदय ने कहा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग को लिखना नहीं, हम ऐसे ही लिख दिए हैं, आपको यहीं तक लिख के प्रूफ लिख देना है और हम लोगों का प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI की गिनती में रख लीजिए आप इसको। अक्सर देखा गया कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछने पे 5 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले तो लाइक करिए उसके बाद सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। ठीक है, इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद।